नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द अक्सर हर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि मुझे ये कैसे याद हो गए। दोस्तों, एक एक पर्यायवाची का मैं विश्लेषण करके दिखाऊंगा कैसे बनाए, उसका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार इनमें आपस में कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हर पर्यायवाची में कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये हम समझ नहीं पाते। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन समझ लेंगे तो पर्यायवाची हमारे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जल से संबंधित पर्यायवाची होते हैं, जो जल, कमल, बादल, समुद्र, नदी, तालाब, झरना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो, आप इसे देखकर सोचेंगे कि इतनी सरल भाषा में पर्यायवाची पहली बार पढ़े। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, जो दूसरे शब्द का समान अर्थ देता हो। इसका अगर हम पर्याय का विच्छेद करेंगे तो होगा परिधनाय। दोस्तों, इसमें यण संधि है पर्याय शब्द में। अब हम समझेंगे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें जो पीछे जो परतें जुड़े होते हैं उनसे उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार इस जो वीडियो में हम देखेंगे कि ये 3 शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं 3 पर्यायवाची में, और 3 और बाकी उनमें अलग अलग प्रकार से। दोस्तों, ज जुड़ेगा जिसका अर्थ होगा जन्म लेने वाला, द जुड़ेगा उसका अर्थ होगा देने वाला, और धी जुड़ेगा उसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इस प्रकार जो शब्दों के पीछे परते जुड़े होते हैं उनसे शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हमें इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हम पहले पर्यायवाची की शुरुआत करते हैं। पहला पर्यायवाची हमारा जल, जिसको हम वाटर बोलते हैं। दोस्तों, जल को हम अम्बु बोलते हैं। अम्बु जल का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अम्बु, अम्ब, अमृत। जिस प्रकार हम अमृत जो मीठा होता है, अमृत जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जो हमें जिंदगी दे सकता है, उस प्रकार ये पानी भी हमारे लिए जिंदगी है। आब, अप, उदक, जीवन, ये हमारा जीवन है। अगर जल नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं हो सकता है। तोय, नीर, पय, सारंग, पानी, रस, वारी, सलील, मेघ पुष्प। जो मेघों के द्वारा जल बरसाया जाता है वर्षा के रूप में, उसे मेघ, इसलिए जल को मेघ पुष्प भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा पानी और जल दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, पानी हम साधारण भाषा में उपयोग करते हैं, जैसे खेतों में पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, लेकिन हम जब पवित्रता के अर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पर जल का उपयोग किया जाएगा। जैसे देवता को जल चढ़ाया, श्रीमान जल लीजिए। इस प्रकार हम इन दोनों का अर्थ भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम पानी की जगह, पानी नेगेटिव चीज़ के लिए काम आता है अधिकतर, और ये जो हम देवताओं के लिए पीने के लिए जो काम लेते हैं वो जल, उसके लिए जल कहा जाता है। दोस्तों, आपको जल का पर्यायवाची समझ गए होंगे। इनके आधार पर हम नेक्स्ट 2 पर्यायवाची उनको समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है कमल, जिसको हम लोटस कहते हैं, लोटस। दोस्तों, कमल को आप सब जानते होंगे, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अब हम कमल के पर्यायवाची किस प्रकार बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ज दिखाई दे रहा होगा, ज सब में यहाँ तक। अम्बु का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जो जल में जन्म लेता है उसे अम्बुज। तोय का अर्थ होता है जल, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक उसी प्रकार तोयज का अर्थ भी कमल, जल में जन्म लेने वाला। नीरज, जल में जन्म लेने वाला। पयोज, जल में जन्म लेने वाला। वारिज, जल में जन्म लेने वाला। अर्थात इन सब का अर्थ क्या होगा? कमल। इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़,
और कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे भी कमल कहते हैं। उत्पल, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची। कंज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अबज, अगर अपज, अबज का अर्थ भी होता है जल में जन्म लेने वाला। इसमें अप, दन, ज, इस प्रकार व्यंजन संधि इसमें। नेक्स्ट है पदम, पदम का अर्थ भी होता है कमल। जलज, जल में जन्म लेने वाला। अरविंद, इंदिवर, नलिन, राजीव, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है बादल, जो जल से मिलता जुलता है। जल से ही इन सभी का, बादल, कमल, समुद्र, इनका निर्माण होता है। इन सब में जल का महत्व होता है। अब यहाँ भी आ गया अम्बु, अम्बु का अर्थ होता है जल, तोय जल, नीर, पयोद, पयो, वारी, जल, इन सब का अर्थ क्या होता है जल। द का अर्थ क्या होता है हमने सबसे पहले बताया था देने वाला। अम्बुद, अम्बुद मैंने जल, और द का अर्थ होता है देने वाला, जल देने वाला। बादल, तोय जल देने वाला, बादल नीर देने वाला, बादल पय देने वाला, बादल वारी देने वाला, बादल जल देने वाला, बादल। द का अर्थ होता है देने वाला। इस द से और उस ज से आप बादल और कमल के पर्यायवाची में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है घन, मेघ, सारंग, घटा, ये सब घन, मेघ, इनके बारे में आपको पता होगा। दोस्तों ये सारंग शब्द होता है जो कम से कम 50 शब्दों का पर्यायवाची सारंग शब्द अकेला। नेक्स्ट है समुद्र, जिसको हम सी बोलते हैं। हम यहाँ भी समझेंगे अम्बु, तोय, नीर, पयो, पय, वारी, उद, जल, इन सब का अर्थ होता है पानी, जल। दी का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। अम्बुदी, अम्बु को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। तोय को धारण करने वाला समुद्र, नीर को धारण करने वाला समुद्र, पेय को धारण करने वाला समुद्र, वारी को धारण करने वाला समुद्र। नदी, नदियों का जो भगवान है वो कौन है समुद्र, क्योंकि सभी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं। रत्नाकर, रतन, धन, आकर, अर्थात रत्नों का जो खजाना है वो भी क्या है समुद्र। सिंधु, सिंधु भी समुद्र को कहा जाता है। पारावर, सागर, उद, उद का अर्थ होता है जल, दी धारण करने वाला, जल धारण करने वाला, जल्दी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमने ज, द और दी से 3 पर्यायवाची समझ लिए जो जल से मिलकर बने हैं। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है नदी, रिवर। रिवर का हम पहला देखेंगे तो पयस्विनी, पय का अर्थ होता है जल, स्विनी का अर्थ होता है बहाने, बहाकर ले जाने वाली, जो जल को बहाकर ले जाती है वो नदी। स्रोत, स्विनी, जो स्रोत का अर्थ होता है झरना, जो झरना से जो जल बहाकर ले जाती है उसको कहते हैं नदी। सरिता, सरिता को आप सब जानते होंगे। लहरी, क्योंकि नदी में बहुत सारी लहरें होती हैं जो इस कारण इसको लहरी भी कहा जाता है। सरी, सर का अर्थ होता है तालाब, और जो सरी है ये पुल्लिंग शब्द, ए स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नदी के लिए सली, सरी शब्द का उपयोग किया गया है। अपगा, अप का अर्थ होता है नीचे, जो नीचे गमन करती है। दोस्तों नदी कभी भी नीचे से ऊपर की साइड में नहीं जाती है, ऊपर से नीचे की साइड में आती है, इसलिए अपगा कहा जाता है। इस प्रकार इस निम्न का भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उच्च से निम्न स्तर की ओर बहती है। नदी कभी भी मैदान से पहाड़ी में नहीं जाती बल्कि पहाड़ों से मैदान में आती है। तरिणी, तरिणी भी नदी को कहा जाता है। तटिनी, इसमें 2 किनारे होते हैं उनको तट कहा जाता है, और तटों इसलिए इसको तटिनी कहा जाता है। तरंगिनी, तरंगिनी का अर्थ होता है लहर, लहरी कहने का कारण भी यही है और तरंगिनी कहने का कारण भी यही है क्योंकि इसमें लहरें होती हैं, तरंगी होती हैं, इसी कारण इसको तरंगिनी कहा जाता है। निर्झरिणी, निर्झरिणी का, निर्झर का अर्थ होता है झरना और निर्झरिणी का अर्थ होता है नदी। शैवालिनी, दोस्तों इसमें जो वो गाय जमी होते हैं जिसको हम खांजी कहते हैं, जिसको हम शैवाल भी कहते हैं, इस कारण इसको शैवालिनी भी कहा जाता है। नदे, शैलजा, शैल का अर्थ होता है पर्वत, और जो पर्वतों से निकल कर आते हैं इसका उद्गम पर्वतों से होता है, इसलिए इसको शैलजा भी कहा जाता है। जयमाला, सलीला,
सलील का अर्थ होता है पानी और सलीला का अर्थ होता है नदी। निर्जरी, निर्जर का अर्थ होता है झरना और निर्जरी का अर्थ होता है नदी। दरिया, समुद्रगा, समुद्र में जाकर मिल जाती है इसलिए समुद्रगा कहा जाता है इसे। दोस्तों नदी के पर्यायवाची भी आप आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है तालाब, जिसको हम पॉन्ड बोलते हैं। तालाब, दोस्तों तालाब को सर कहा जाता है, सर। सरोवर, सर का अर्थ तालाब होता है। सरोवर जो तालाबों में श्रेष्ठ हो, सरोवर। जलाशय, दोस्तों जल धन आशय, जल धन आशय। जल का अर्थ होता है पानी, जल। आशय का अर्थ होता है स्थान, जहाँ पर जल एकत्रित रहता है वो स्थान, उसे क्या कहते हैं, जलाशय, तालाब, पॉन्ड। सर, पुष्कर, छोटा तालाब होता है उसको पुष्कर कहा जाता है। और पुष्कर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पोखर। पोखर को भी तालाब को कहा जाता है। जलवान, सरसी, सरसी, ताल, तड़ांग, पद्माकर, पद्म आकर। पद्म जल को कहते हैं पद्माकर, इसलिए जल तालाब को पद्माकर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो पर्यायवाची है वो है झरना, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। झरना के पर्यायवाची है उत्स, स्रोत, क्योंकि झरना जो स्रोत का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाली जगह। झरना पहाड़ से गिरता है इसलिए इसे स्रोत कहा जाता है। प्रपात, ऊपर से जो गिरता है, पात का अर्थ होता है गिरना। निर्जर, निर्जर का अर्थ होता है झरना। निर्जर का अर्थ देवता भी होता है। प्रस्त्रवण, चश्मा, दोस्तों चश्मा एक ऐनक को भी कहा जाता है और चश्मा झरना को भी कहा जाता है। दोस्तों आज जो ये पर्यायवाची बताए हैं आपके लिए बड़ी आसान भाषा में विश्लेषण के साथ, आप इन सबको समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने सबका अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है, किस प्रकार इनमें आपसी संबंध है, क्या कॉम्बिनेशन है, उसका विश्लेषण करके आपको दिखाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में और पर्यायवाची शब्दों की एक वीडियो बना के लाएंगे अलग अलग, जिसमें आपस में कुछ कॉम्बिनेशन होगा, जिससे आपको समझने में एक सहूलियत मिलेगी।